सभी भाइयों को राम राम। अशोक डेयरी फार्म करनाल हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको अपने फार्म पे दिखाना चाह रहे हैं कि गायें फीडिंग या घास या साइलेज जो भी हरा घास खाने के बाद कि रिलैक्स मूड में कैसे होती हैं और एक साथ कैसे बैठती हैं। देखिए बिल्कुल जो इनका बैठने की जगह और कच्चा जिसे हम बोलते हैं कच्ची जगह पे ही मान लो अच्छी तरह रिलैक्स होके बैठ सकती हैं, जैसे कि अब बैठी हुई हैं। पक्के पे इतना मान लो रिलैक्स फील नहीं करती क्योंकि रगड़न वगैरह लगती है पक्के पे, और कच्चे में ही जो एचएफ गाय हैं वो कच्चे में ही बैठ के खुश है। ये देखिए बिल्कुल सारी प्रॉपर तरीके से बैठी हुई हैं, क्योंकि अंदर पक्का है। अंदरली साइड जहाँ पे घास खुरली फर्श है वहाँ पे पक्का है और यहाँ पे कच्चा है। तो सवेरे फीडिंग या घास खाने के बाद इनको यहाँ पे बाहर बैठा दिया जाता है ताकि आराम से रेस्ट कर सके 4 से 5 घंटे। फिर 12 से 1 बजे फिर फीडिंग साइलेज होती है इनकी, और फिर शाम के टाइम 5 या 6 बजे मिल्किंग टाइम होता है, जब मिल्क का टाइम होता है दूध का, तो उस टाइम इनको फिर अंदर ले जाया जाता है दोबारा से। या दिन में खुला रहता है गेट, जिसका भी दिल करता है वो अपने आप उठ के चली जाती है फीडिंग या घास खा के, फिर वापस यहीं आ जाती हैं अपनी अपनी जगह पे, जिसको जहाँ दिल करे वहाँ पे बैठ जाती है। और पानी की व्यवस्था इनकी अंदर ही है। जब फीडिंग करती हैं घास खाती हैं तो पानी वहीं पर पीती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रिलैक्स फील करने के लिए ही, बैठने के लिए 2-4 घंटे जितना भी इनको टाइम मिलता है, तो दिन में सारा दिन यहीं पे रेस्ट ही करती हैं फीडिंग करने के बाद, मिल्किंग करवाने के बाद। और ये नज़ारा आज मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता था कि जो कच्ची जगह होती है, कि कच्ची जगह में जानवर कितने खुश होते हैं, खुश होके बैठते हैं कच्ची जगह में, क्योंकि पक्की जगह पे इतना रिलैक्स फील नहीं कर पाते जितना कि कच्ची जगह पे रिलैक्स फील करते हैं। तो सर्दी का मौसम है, थोड़ा नहलाना वगैरह कम होता है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, हवा ठंडी हवा चली हुई है। तो गर्मियों में तो डेली कहीं कहीं बार नहलाई जाती हैं, बाकी सर्दियों में तो जिस दिन धूप निकलती है ज़्यादा तभी नहला पाते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही काम चलाना पड़ता है कि जैसी भी हैं, क्योंकि ठंड के टाइम में फिर बीमार होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि फार्मों पे बाहर ओपन में है। और सर्दी के कुछ एक ज़्यादा ठंड होती है उन दिनों में ही शेड में तिरपाल वगैरह लगाए जाते हैं, तो इनके ठंड के लिए, बचाव के लिए, जिससे कि ये ठंड से बचाव हो सके इनका। तो सभी किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई फार्म स्टार्ट नया सोच रहे हैं, देखो पुरानों को, जो पुराने ब्रीडर हैं, फार्मर हैं, उनको तो पता है इन चीज़ों के बारे में कि कच्ची जगह होनी ज़रूरी है इनके लिए। जो नए फार्मर हैं, नए स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, चाहे वो 5 जानवर हो, 10 हो, 20 हो, कि थोड़ा थोड़ा जितने जानवर हों आपके पास, तो इनके लिए थोड़ा कच्चा
या खुले की व्यवस्था की जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट आपको पता लगेगा। क्योंकि कई बार जानवर ऐसे होते हैं फार्मों से खुले जाते हैं, जैसे यहाँ पे खुले आदत पड़ी हो, इनको कभी रस्सा नहीं डलता, कच्चा मिलता है, पक्का मिलता है, घूमने फिरने की जगह मिलती है। कई बार अदर स्टेटों में या हमारी स्टेट में कोई से में भी कई बार जानवर चले जाते हैं तो वो बांध देते हैं खूंटों पे, खुरली पे, वहीं पे घास, वहीं पे पानी, वहीं पे देते हैं। तो उसमें जानवर स्ट्रेस में आता है, जो खुले की आदत पड़ी हुई थी उस माहौल की, उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में उस दूसरी जगह पे, और बॉडी ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा और दूध पे तो पड़ेगा ही। मेरे हिसाब से 3-4 लीटर का असर पड़ेगा, 2 से 3-4 लीटर का, अगर हम एक जानवर को बांध के रखेंगे और एक खुले को आज़ाद रखेंगे। तो जितनी भी जिसके पास व्यवस्था हो, थोड़ी है तो थोड़ा करो, बिल्कुल खुले का ही जो जानवर आपको फ़ायदा मिलेगा। खुले में ही जानवर फार्मों पे ग्रोथ अच्छी कर पाएंगे, आपको प्रोडक्शन अच्छी दे पाएंगे। तो खुला ही इनके लिए कच्चा घूमने फिरने की जगह होनी चाहिए। सारा दिन बांध के रखना तो उससे स्ट्रेस में आएंगे जानवर और ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था वो बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक फार्म प्रोग्रेस हमें करने के लिए, सक्सेस होने के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कई बार इनका पता नहीं होता या हम इनको कर नहीं पाते। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि ऐसा ज़रूर करें, अपने जानवरों को खुला। तो देख लीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स मूड में लगाएं।